हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हिंदी साहित्य के नाटक से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर लिए गए हैं, तो चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, नहुस नाटक के रचयिता कौन है? तो नहुस नाटक के रचनाकार है गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का राष्ट्र भक्ति परक नाटक कौन सा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का राष्ट्र भक्ति परक नाटक है विशश विषमौषधम। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा है? तो चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप कहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा हनुमान नाटक के प्रणेता कौन है? तो भाषा हनुमान नाटक की रचना की है हृदय राम ने। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारतेंदु के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है? तो भारतेंदु के नील देवी नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता कौन है? रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचनाकार है लाला श्रीनिवास दास। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो हिंदी का पहला दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? तो हिंदी का पहला अभिनीत नाटक है जानकी मंगल। क्वेश्चन नंबर 9, कवि भारतेंदु नाटक के लेखक कौन है? कवि भारतेंदु नाटक के लेखक है लक्ष्मी नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, गुड़ सिंधु भारतेंदु जी के किस नाटक का प्रमुख पात्र है? तो गुड़ सिंधु विद्या सुंदर नाटक का प्रमुख पात्र है। भारतेंदु जी के किस नाटक में तत्कालीन काशी का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो भारतेंदु जी के प्रेम जोगनी नाटक में तत्कालीन काशी का यथार्थ चित्रण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भारतेंदु जी का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? तो भारतेंदु जी का ऐतिहासिक नाटक है नील देवी। नंबर 13, बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन है यह के लेखक कौन है? तो बूढ़े मुंह मुहासे के लेखक है राधाचरण गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, रेल का बिकट खेल नाटक के प्रणेता कौन है? तो रेल का बिकट खेल नाटक के प्रणेता है बालकृष्ण भट्ट। जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद जी का पहला ऐतिहासिक नाटक है राजश्री। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक है सज्जन और प्रथम ऐतिहासिक नाटक है राजश्री। क्वेश्चन नंबर 17, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किस नाटक का आधार कलहड़ कृत राज तरंगनी है? तो वह नाटक है राजश्री। क्वेश्चन नंबर 18, जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की सबसे प्रौढ़ नाट्य कृति है स्कंद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 19, तीन राज परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को चित्रित करने वाला नाटक कौन सा है? तो वह नाटक है अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नाटक में भगवान बुद्ध ने स्वयं अपने सिद्धांतों की व्यवहारिक व्याख्या करते हुए दिखाए गए हैं? तो वह नाटक है अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, अजात शत्रु के नारी पात्रों में किसका चरित्र सर्वाधिक उज्जवल है? तो अजात शत्रु के नारी पात्रों में सबसे सर्वाधिक उज्जवल चरित्र है मल्लिका का। क्वेश्चन नंबर 22, स्कंद गुप्त नाटक की कथा कुल कितने अंकों में निबद्ध है? तो स्कंद गुप्त नाटक की कथा कुल 5 अंकों में निबद्ध है। 23 क्वेश्चन नंबर, चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रणय भाव नहीं रखती है? तो वह है सुवासिनी। सुवासिनी चंद्रगुप्त के प्रति प्रणय भाव नहीं रखती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? तो चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है कार्नेलिया। क्वेश्चन नंबर 25, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में स्वाधीनता के लिए संघर्षरत किंतु अंतरकलह से जर्जरित भारत का चित्रण हुआ है? वह नाटक कौन सा है? तो वह नाटक है चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। उपर्युक्त गीत किस नाटक का है? तो यह गीत है चंद्रगुप्त नाटक का। 7 क्वेश्चन नंबर,
जयशंकर प्रसाद जी के किस नाट्य कृति में आर्य और अनार्य के भेदभाव का चित्रण हुआ है? तो वह नाट्य कृति है जन्मेजय का नाग यज्ञ, जिसमें आर्य और अनार्य के भेदभाव का चित्रण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, जयशंकर प्रसाद जी के किस नाटक का कथानक बौद्धों के पतन काल का है? तो वह नाटक है विशाख। 29 देखते हैं, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में जयचंद काल का चित्रण हुआ है? तो जयशंकर प्रसाद के प्रायश्चित नाटक में जयचंद काल का चित्रण हुआ है। नंबर 30 देखते हैं, आह वेदना मिली विदाई गीत किस नाटक में है? तो वेदना मिली विदाई गीत यह स्कंदगुप्त नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, किस नाटक का कथानक यूनानियों के आक्रमण काल से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त नाटक का कथानक यूनानियों के आक्रमण काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम नाटक रचना कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम नाटक रचना है ध्रुव स्वामिनी। आगे बढ़ते हैं, 33 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जयशंकर प्रसाद जी का वह नाटक जिसमें उन्होंने समसामयिक प्रश्नों को न उठाकर देश कालातीत शाश्वत समस्याओं को उठाया है, वह नाटक कौन सा है? तो वह नाटक है कामना नाटक। 34 क्वेश्चन नंबर, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? तो हिंदी का पहला गीति नाट्य है करुणालय। जयशंकर प्रसाद जी के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को बड़ी कौशल से उठाया गया है? तो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है ध्रुव स्वामिनी, जिसमें तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को बड़ी कौशल से उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों के शिल्प विधान के घोर विरोधी कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों के शिल्प विधान के घोर विरोधी हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। शेक्सपियर के प्रायः सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो शेक्सपियर के प्रायः सभी हिंदी नाटकों का अनुवाद लाला सीताराम ने किया है। नंबर 38, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक कौन थे? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक थे इब्राहिम अलका जी। 39 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, भारत में सबसे पहला पाश्चात्य रंगमंच कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत में सबसे पहला पाश्चात्य रंगमंच बंगाल में स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, काशी में नेशनल थिएटर, प्रयाग में आर्य नाट्य सभा और कानपुर में हिंदी रंगमंच के स्थापना का प्रेरक व्यक्तित्व कौन है? तो प्रेरक व्यक्तित्व है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं? नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को चूलिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला क्या कहलाता है? तो बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला कहलाता है विषकंभक। 43 क्वेश्चन नंबर, वह कथांश जिसे कोई पात्र अपने आप इस ढंग से कहता है जिसे कोई दूसरा पात्र न सुन सके, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वगत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का संचालक कौन है? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के संचालक है ब्रजमोहन शाह। आगे बढ़ते हैं, 45 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, असुर सुंदरी नाटक का प्रणेता कौन है? यानी असुर सुंदरी नाटक के प्रणेता कौन है? तो उदय शंकर भट्ट हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक में सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में चित्रित किया गया है? तो वह नाटक है वितस्तता की लहरें। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना को चित्रित करने वाला नाटक कौन सा है? तो मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना को चित्रित करने वाला नाटक है शेरशाह। क्वेश्चन नंबर 48, उपेंद्रनाथ अस्क की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति कौन सी है? तो उपेंद्रनाथ अस्क की सबसे प्रौढ़ नाट्य कृति है अंजो दीदी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, किस नाटक में साम्राज्यवाद और स्वातंत्र भावना की टकराहट का सफल चित्रण हुआ है? तो वह नाटक है रंग दे बसंती चोला। क्वेश्चन नंबर 50, अंधा युग की विधा कौन सी है? तो अंधा युग की विधा है काव्य नाटक। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत कृत रजत शिखर की विधा कौन सी है? तो रजत शिखर की विधा है नाट्य गीति। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, पृथ्वी कल्प की विधा कौन सी है? तो पृथ्वी कल्प की विधा है काव्य नाटक। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, हिंदी में समस्या नाटकों के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हिंदी में समस्या नाटक के जन्मदाता है लक्ष्मी नारायण मिश्र। 54 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या नाटककार न मानकर
पुनरुत्थानवादी नाटककार किसने माना है? तो पुनरुत्थानवादी नाटककार माने हैं नंद दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 55, मोहन राकेश के किस नाटक का कथानक अश्वघोष के सौंदरानंद पर आधारित है? तो वह नाटक है लहरों के राजहंस। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? तो मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पहले राजा पृथु के बीच विलक्षण साम्य का आलोचनात्मक एवं सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन किस नाटक का उपजीव्य है? तो वह नाटक है पहला राजा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए जाने वाले अत्याचार का चित्रण किस नाटक में हुआ है? तो वह नाटक है अंधा कुआं, जिसमें शराबी पति द्वारा पत्नी पर अत्याचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, चर्म सौंदर्य के स्थान पर कर्म सौंदर्य को प्रतिष्ठित करने वाला नाटक कौन सा है? तो वह नाटक है सुंदर रस। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, चरणदास चोर नाटक के लेखक कौन है? तो चरणदास चोर नाटक के लेखक है हबीब तनवीर। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, महाभारत कालीन कथानक के माध्यम से युद्ध से उत्पन्न समस्याओं तथा मूल्यों का विघटन किस नाटक में चित्रित किया गया है? तो महाभारत कालीन कथानक के माध्यम से युद्ध से उत्पन्न समस्याओं और मूल्यों का विघटन अंधा युग नाटक में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, आधे अधूरे नाटक की सावित्री के दुख का मूल कारण क्या है? तो सावित्री के दुख का मूल कारण है स्वयं की सावित्री की मानसिकता। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, मिर्जा गालिब के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है? तो वह नाटक है कैद-ए-हयात, जिसमें मिर्जा गालिब के जीवन को आधार बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, किस नाटक में कार्यालयी जीवन को केंद्र मानकर यह दिखाया गया है कि आज सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार पैसा है? तो वह नाटक है हमीदुल्लाह की रचना उलझी आकृतियां। 65 क्वेश्चन नंबर, घासीराम कोतवाल नाटक के लेखक कौन है? तो घासीराम कोतवाल नाटक के लेखक है विजय तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 66, नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की है? तो नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की है भरत मुनि ने। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, सीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? तो सीलवती सुरेंद्र वर्मा के सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक के नाटक की पात्र है। क्वेश्चन नंबर 68, तुगलक नाटक की मूल भाषा क्या है? तो तुगलक नाटक की मूल भाषा कन्नड़ है। 69 देखते हैं, जादू की कुर्सी नाटक का लेखक कौन है? तो जादू की कुर्सी नाटक के लेखक है बलराज साहनी। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास का नाटक कौन सा है? तो ख्वाजा अहमद अब्बास का नाटक मैं कौन हूँ है। 71 देखते हैं, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, किसका कथन है? यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। 72 देखते हैं, स्वातंत्र्योत्तर नाटक की प्रमुख विशेषता क्या है? तो स्वातंत्र्योत्तर नाटक की प्रमुख विशेषता है जीवन की विषमताओं का चित्रण। 73 देखते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित अखिल भारतीय नाट्य प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ घोषित और पुरस्कृत नाटक कौन सा है? तो वह नाटक है माटी की जागीरें और नींव की दरारें। 74 देखते हैं, किस नाटक का विषय ग्राम विकास योजना है? तो माटी की जागीरें नाटक का विषय ग्राम विकास योजना है। 75 देखते हैं, शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों की पीड़ा व्यक्त करने वाला नाटक कौन सा है? तो वह नाटक है ब्रजमोहन की रचना त्रिशंकु, जिसमें शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? तो वह नाटक है कोणार्क। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, भारतेंदु की अंधेर नगरी परंपरा का नाटक कौन सा है? तो भारतेंदु की अंधेर नगरी परंपरा का नाटक है विश्ववंश, जो राजेश जैन की रचना है। 78 देखते हैं, हिंदी एकांकी का जन्मदाता किसे माना गया है? तो हिंदी एकांकी के जन्मदाता हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। 79 देखते हैं, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, उपेंद्रनाथ अस्ककृत कैद नाटक काफी मंचित हुआ, जिसे पाठक को कई बार संशोधित परिवर्तित किया गया, उसका वर्तमान नाम क्या है? तो उसका वर्तमान नाम है लौटता हुआ दिन। तो आज की वीडियो में कुल 80 प्रश्न लिए गए हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं।
अगर आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप सभी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।